सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पिछले कल जिनको दायित्व दिया गया नितिन नवीन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से, हिमाचल प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से। और निश्चित रूप से हम सब के लिए ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है ये कि एक नौजवान अध्यक्ष पार्टी को मिले। आज तक के इतिहास के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी बने और ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, जहां एक सामान्य कार्यकर्ता को आगे बढ़ करके पार्टी का नेतृत्व करने का, यानी कि पार्टी के अध्यक्ष बनने का भी अवसर मिलता है और पार्टी के अलग अलग दायित्व में काम करने का अवसर प्राप्त होता है। दूसरे दोनों में शायद ये संभव नहीं है इस तरह से, और इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत बधाई देता हूं, उनके इस फैसले का अभिनंदन करता हूं। और हमारे लिए खुशी की बात है कि हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने अपना अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा किया। छोटा प्रदेश हिमाचल, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी जिम्मेवारी उन्होंने जिस प्रकार से निभाई और लगातार एक नहीं अनेकों राज्य में भारतीय जनता पार्टी की जीत उनकी अध्यक्षता में हुई, लोकसभा में जीत हुई। तो सौभाग्य की बात हम सब लोगों के लिए ये भी है कि हिमाचल प्रदेश का भी सम्मान ऊंचा हुआ है। और एक बार फिर से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को, और हमें पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में पार्टी और मजबूत होगी। पार्टी मजबूत होने के साथ साथ में जो चुनौतियां पार्टी के सामने हैं उन सभी को पार करते हुए वो सफल अध्यक्ष के नाते अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। विक्रम आदित्य राज्यपाल से मिल रहे हैं, विक्रम आदित्य के मामले में क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ इन सारी चीज़ों को लेकर के अब बहुत कुछ कहने की नहीं, अब तो लोग ही कह रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की स्थिति कांग्रेस पार्टी की सरकार की बन चुकी है। ना आपस में कोई तालमेल है, ना जनता के साथ कोई सरोकार है, जनता की समस्याओं के साथ कोई सरोकार नहीं। ऐसी स्थिति में मैं यही कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ अपना कार्यकाल पूरा करने की दिशा में ये प्रयत्न कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, कांग्रेस की सरकार, और विशेष तौर से मुख्यमंत्री के कामकाज के तौर तरीके पर जब उप मुख्यमंत्री ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, उनके वरिष्ठ मंत्री जो है कमरे के अंदर नहीं सार्वजनिक रूप में मीडिया में प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं, तो इससे अंदाज़ा लगा सकता है कि सरकार में चल क्या रहा है। सर, कहीं ना कहीं चिट्टे को लेकर जो है मुख्यमंत्री बहुत आक्रामक हैं, तो विपक्ष क्या कर रहा है? देखिए, इसमें चिट्टे के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हम सब लोग इकट्ठा हैं। उसमें हमने भी कहा है कि ये आपकी ही लड़ाई नहीं है, पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता की भी लड़ाई है और विपक्ष उसमें साथ है। तो क्या सर भाजपा अपने लेवल पर भी कुछ कर रही है? निश्चित रूप से हम लोग कर रहे हैं कार्यक्रम। मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में राज्यपाल महोदय जी का बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, जिसमें अवेयरनेस का कार्यक्रम हुआ है, लेकिन सरकार उसमें सिर्फ इवेंट तक सीमित ना रहे। मेरा ये सुझाव है। ख़ासतौर से हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े मैराथन वो करने की बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े आयोजन करने से, उससे ठीक है एक आधा कार्यक्रम हो, लेकिन सही मायने में चिट्टा कितना खतरनाक ज़िंदगी के लिए है, आने वाली जनरेशन के लिए है, इस सारी बात को लेकर के जो कैंपेन करने की आवश्यकता, जो बात करने की आवश्यकता जहां जिस रूप में है वो करना चाहिए। मुझे लगता है ये इस तरह से वॉकथॉन करके आप मैराथन करके जो है वो एक सिर्फ एक इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसमें जानकारी नीचे तक नहीं जा पाती है। ये मुझे लगता है कि ये करने की ज़रूरत है। पंचायती चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? जो पंचायत के चुनाव को लेकर के हम पहले दिन से कह रहे थे कि चुनाव समय पर होने चाहिए, कोई वजह नहीं बनती है। और जो डिज़ास्टर एक्ट हिमाचल प्रदेश में लगा के रखा है, और सही मायने में डिज़ास्टर के प्रभावित इलाके में काम तो हो नहीं रहा है।
पानी की स्कीमें जो है आधी बंद हो गई, क्योंकि इस बार सर्दी के मौसम में बारिश बड़ा लंबा स्पैन हो गया जिसमें बारिश नहीं हुई, बर्फ़ नहीं पड़ी, जिसके कारण जो है बहुत बड़ा संकट हो गया। सड़कें जो टूटी हुई वो टूटी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर कोई काम नहीं हो पा रहा। लेकिन सिर्फ एक ही बात को लेकर के डिज़ास्टर एक्ट का हवाला दिया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में पंचायत के चुनाव को टालने का एक रास्ता, एक ज़रिया निकल पाए, तो ये मैं समझता हूँ उचित नहीं है। पंचायत के चुनाव समय पर होने चाहिए थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने एक फैसला लिया था जिसमें चारों लोकसभा क्षेत्र में पार्टी के हम सब लोग जो है वो प्रवास करें, जिसमें शिमला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे प्रभारी श्रीकांत शर्मा जी प्रवास करेंगे। हमीरपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारी पार्टी के सह प्रभारी संजय टंडन जी और संगठन मंत्री सिद्धार्थन जी प्रवास करेंगे सभी विधानसभा क्षेत्र का। और मंडी पार्लियामेंट में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी करेंगे और कांगड़ा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं करूंगा। तो मैं अपने प्रवास की शुरुआत कर रहा हूं। एक आदि विधानसभा क्षेत्र में पहले भी कर चुका हूं, लेकिन उसके बाद नूरपुर में जाना हुआ था, देहरा में जाना हुआ था, लेकिन अब इसके बाद आज से मेरा 3 दिन का यहाँ कांगड़ा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का जो है वो प्रवास है, जहां संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ मिलना होगा।